जो बाइडेन के हटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव रोचक हो गया है। बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया है। हालांकि कमला हैरिस की राह भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कमला हैरिस के नाम पर समर्थन देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। अगस्त महीने में शिकागो में होने वाले डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव होगा। आपको बता दें, कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए अच्छी स्थिति में है। फिलहाल उनका नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन उनकी रेटिंग कमजोर है, जो उनकी उम्मीदवारी को प्रभावित कर सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए कमला हैरिस को पार्टी के कई अन्य नेता चुनौती दे सकते हैं, जिसमें कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजाम का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा मिशिगन की गवर्नर ग्रेचेन व्हिटमर का नाम भी शामिल है। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा का नाम भी रेस में शामिल है। हालांकि बाइडेन के समर्थन के बाद कमला हैरिस की स्थिति मजबूत दिख रही है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि बाइडेन की पसंद को ही डेमोक्रेट्स के प्रतिनिधि चुने। यही वजह है कि दूसरे नामों की भी चर्चा हो रही है। आपको बता दें, जमैकन पिता और भारतीय मां की बेटी 59 वर्षीय कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति हैं। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार के लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजाम का नाम सबसे प्रमुख है। 56 साल के न्यूजाम पिछले 5 सालों से कैलिफोर्निया के गवर्नर के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बाइडेन के नाम वापस लेने से पहले उनकी जगह लेने की चर्चाओं को खारिज कर दिया था, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी गुप्त नहीं रखा। हाल के महीनों में उन्होंने अपनी यात्राएं बढ़ाई हैं और अपने रिकॉर्ड का प्रचार करते हुए कई विज्ञापन चलाए हैं। उनके 2028 में चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसे में 2024 में भी ये हो सकता है कि वे चुनावी मैदान में दिखे। एक अन्य संभावित डेमोक्रेटिक उम्मीदवार मिशिगन की 52 वर्षीय गवर्नर ग्रेचेन व्हिटमर हैं। उनके राज्य में एक मजबूत कामकाजी वर्ग की आबादी और प्रमुख अश्वेत और अरब अमेरिकी समुदाय दोनों हैं। वे ट्रंप की कट्टर आलोचक हैं। 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मिशिगन महत्वपूर्ण राज्यों में से एक होगा। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो राष्ट्रपति पद की दौड़ में सबसे बड़े स्विंग राज का नेतृत्व कर रहे हैं। 51 वर्षीय शापिरो ने नवंबर 2022 में कंजर्वेटिव प्रतिनिधि पर शानदार जीत दर्ज की थी। 2023 में राज्य के गवर्नर के रूप में कमान संभालने के बाद 2 बार राज्य के अटॉर्नी जनरल के रूप में चुने गए थे। शापिरो अपने असरदार भाषण के लिए जाने जाते हैं और एक घोषित मध्यमार्गी हैं। वो राष्ट्रपति पद की रेस में अच्छे साबित हो सकते हैं। व्हाइट हाउस की रेस में मिशेल ओबामा के नाम की भी चर्चा हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि उनके नाम की चर्चा दूसरे लोग कर रहे हैं और उन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाने की मांग की जा रही है। उनके नाम की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति ने बाइडेन के फैसले का समर्थन किया है, लेकिन कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर ऐतराज जताया है। ओबामा के कार्यकाल में बाइडेन उनके उपराष्ट्रपति रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।